नमस्कार। ये सत्य है कि ज़िंदगी में हर कोई अपने प्रोफेशन के साथ साथ कला क्षेत्र हो, साहित्य हो, स्पोर्ट्स हो, कुछ ना कुछ करना चाहता है। हाँ, अगर उसे सही वक्त पर सही मंच मिल जाए तो यह राह आसान हो जाती है और दिशा सार्थक। रंगमंच के हवाले से भी कुछ ऐसा ही कहा जा सकता है। अस्तित्व, भाषा, संस्कृति और विरासत के आज के अंक में आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसी शख्सियत से जिन्हें सही वक्त पर सही मंच मिला और सार्थक दिशा भी प्राप्त हुई। सुप्रसिद्ध रंगकर्मी और रंगमंच निर्देशक सुमित शर्मा। सुमित जी, आपका एक्साइटेड स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद राजेश्वर जी। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवादी हूँ जो इस प्रेस्टिजियस मंच पर, प्लेटफॉर्म पर मुझे आपने इनवाइट किया एंड आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी। आपको रंगमंच की तरफ रुझान बचपन से ही था? क्या ग्लैमर की भी भूमिका रही इसमें, या अंदर से कुछ ऐसा स्पार्क था कि आप कुछ करना चाहते थे? जैसा कि आप कह रहे थे, आपने बिल्कुल सही कहा। आई फील वेरी लकी कि मुझे सही वक्त पे सही गाइडेंस मिलती रही है और फैमिली का सपोर्ट मिलता रहा है। रंगमंच जब मैंने ज्वाइन किया, थिएटर मैंने ज्वाइन किया था नटरंग के साथ 1993 में एज चाइल्ड आर्टिस्ट, और तब से लगातार चल रहा है। तो उस समय मुझे थिएटर के बारे में ज़्यादा पता नहीं था। तो जो इंस्टेंट अट्रैक्शन एक बच्चे के लिए थी, एक तो स्टेज पर चलो, आप डायलॉग बोलो, लोग तालियां बजाते हैं, वो एक खुशी मिलती थी। घर वाले खुश थे, रिश्तेदार खुश थे। स्कूल में, हाँ, स्कूल में थोड़ा नाम हो जाता है कि ये बच्चा आर्टिस्ट है, थोड़ी प्रिविलेज उस टाइम पे बड़ी मिलती थी कि ये है। और दूसरा, हमारा ग्रुप जो है नटरंग, वो बच्चों को लेके सबसे ज़्यादा मुझे लग रहा है कंट्री में ट्रैवल करने वाला ग्रुप है। तो ये अट्रैक्शन रहती थी कि इस महीने हम पंजाब जा रहे हैं अपना नाटक करने, केरल जा रहे हैं, गोवा जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं। तो ट्रैवलिंग का भी वो चार्म जो है, ट्रैवलिंग का चार्म था। तो एक अच्छी टीम भी नहीं, अच्छे साथी मिले, तो ये सिलसिला चलता रहा और किस तरह से वो एक प्रायोरिटी बन गया थिएटर, वो अपने आप ही ये सारी चीज़ें होती चली। बड़े कम ऐसे चाइल्ड आर्टिस्ट रहते हैं जो कि इसमें भविष्य भी तलाशते हैं। फिर जैसे जम्मू की बात करें तो बहुत सारे बच्चों ने स्टार्ट किया। मुझे याद आता है कि मेरे हिस्से की धूप कहाँ है, बहुत बड़ा आपका नाटक हुआ। आप हमारे हैं कौन, आप हमारे हैं कौन, उसमें भी आपने पार्ट। हाँ, मेरा पहला वो नाटक था जब मैंने नटरंग ज्वाइन किया, और जब से ये नाटक बना है मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा ट्रैवल्ड बच्चों का नाटक है ये। और मुझे ये कहते समय अच्छा लगता है कि इसके सबसे ज़्यादा शोज करने वाला जो चाइल्ड आर्टिस्ट है, बाद में बड़े होकर भी उसमें योगदान रहा, वो मैं ही हूँ, सुमित शर्मा है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये बड़ी खुशकिस्मती भी है कि क्योंकि जब आप चिल्ड्रन थिएटर करते हैं तो ये एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है कि चिल्ड्रन थिएटर के बाद जब आप युवा हो जाते हैं तो इसको कंटिन्यूटी भी रखें। इसमें देखिए दो चीज़ें हैं, एक तो आपके अंदर के इंटरेस्ट की बात है, दूसरा फैमिली की सपोर्ट की बात भी है। क्योंकि बहुत से पेरेंट्स हैं वो चाहते हैं कि बच्चा एक लेवल तक थिएटर करे, उससे उसका कॉन्फिडेंस छुट्टियों में करे या कॉन्फिडेंस बढ़े। मैं अभी की बात नहीं कर रहा, अभी तो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है। जब हमने ज्वाइन किया था, जो हमारे पेयर प्रेशर रहता था, जो साथियों को घर से प्रेशर रहता था, वो यही था कि ठीक है अब 6th 7th 8th तक करा दिया, अब 9th 10th बड़ी क्लास से आ गई, तो हाँ अब छोड़ दो, अब थिएटर की जो बेस बनाई है वो रहने दो, पढ़ाई की तरफ ध्यान दे। तो मुझे वैसा कोई फैमिली की तरफ से प्रेशर आया नहीं। उन्होंने कहा कि अगर ये इसमें खुश है, इससे अगर इसको लग रहा है, अच्छा लग रहा है, सहज लग रहा है, तो उसी में मैंने करियर बनाया। मैंने पढ़ाई भी थिएटर की यहाँ मास्टर्स कोर्स नहीं है थिएटर का, तो मैं एमए करने के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में गया, वहाँ मैंने थिएटर में एमए की। और जब अब जाहिर सी बात है, थिएटर का एक्सपीरियंस भी था, थिएटर की डिग्री भी आ गई, तो फिर थिएटर में ही काम करने की कोशिश की और फुल टाइम मैंने कोशिश की। और मैं एक्टर डायरेक्टर के तौर पे तो काफ़ी काम किया, बट मुझे लगा कि एज ट्रेनर मैं अपने आप को ज़्यादा सहज मानता था। तो मैंने अपना फोकस जो है वो चिल्ड्रन थिएटर और युवा थिएटर, जो यूथ थिएटर है, उनकी तरफ किया कि यंग लोगों को ट्रेन करना, वर्कशॉप्स कराना। नाटक कितने बनाए वो मेरा कभी एम नहीं रहता, मैंने वर्कशॉप कितनी कराई, कितने बच्चों को थिएटर से अवगत कराया, उनको ये समझाया कि अब सही बात है कि थिएटर करके ज़रूरी नहीं कि आप थिएटर ही कर सकते हो, आप डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, कोई भी सर्विसेज में जाओ, जो थिएटर का तजुर्बा है वो आपकी वहाँ हेल्प करेगा, हर फील्ड में करेगा। और ये अभी नई जो एजुकेशन पॉलिसी आई है, इसमें भी इस चीज़ को चाहता था आपको, जैसे आपने थिएटर बचपन से शुरू किया करना, तो उसके बाद जब आप बड़े भी हो गए, आप थिएटर आप सिखाते भी हैं यूथ्स को, बच्चों को, तो थिएटर का एजुकेशन में कितना रोल रहता है?
सर थिएटर का एजुकेशन में बहुत रोल रहता है। ये तो डायरेक्टली भी सपोर्ट करता है, बट इनडायरेक्टली जो एक पर्सनैलिटी का विकास होता है, डेवलपमेंट होती है थिएटर की वजह से। क्योंकि मैं अभी याद करूं, जो मेरे साथ के जो थिएटर किया करते थे, जब मैं तो चलो पूरी तरह थिएटर की फील्ड में आ गया, बट कुछ लोग हैं जो कोई अभी यूएस में सेटल्ड है, कोई ऑस्ट्रेलिया में सेटल्ड है, वो उनका प्रोफेशन अभी अलग है, बट थिएटर ने जो उनको हेल्प की है, जो रास्ता दिखाया है, वो चीज़ अभी कुछ लोग बॉलीवुड में बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं जो हमारे साथ थिएटर किया करते थे। कोई स्कूल टीचर है, कोई कॉलेज टीचर है, प्रोफेसर्स हैं, बट ये थिएटर की जो हेल्प है ये बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। और जम्मू में चिल्ड्रन थिएटर के हवाले से बात की जाए तो कितना इंटरेस्ट रहता है बच्चों को थिएटर करने के लिए? नटरंग देखिए, नटरंग तो एक इस्टेब्लिश्ड ग्रुप है ना, केवल क्षेत्रीय स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। तो नटरंग के नाम पर भी बच्चे आते हैं थिएटर सीखने के लिए, या फिर आपके जो इंडिविजुअल एफर्ट्स रहते हैं उसके हिसाब से भी बच्चे आते हैं सीखने के लिए। लेकिन एक मूवमेंट जो है, अलग अलग थिएटर ग्रुप जम्मू में काफ़ी हैं, तो आप क्या समझते हैं कि किस तरह की मूवमेंट शेप ले रही है चिल्ड्रन थिएटर में? नहीं, मूवमेंट देखिए, मैं एक बात तो जैसे मैंने पहले भी कही कि अवेयरनेस पेरेंट्स में बढ़ी है, उसमें नो डाउट, क्योंकि नटरंग बड़ा कंसिस्टेंटली काम कर रहा है। मेरे ख्याल में 1990 से रेगुलर चिल्ड्रन थिएटर चल रहा है। अभी अगर देखें तो कितने साल हो गए उस बात को भी। तो चिल्ड्रन थिएटर चल रहा है, तो वो उससे क्या होता है कि अगर आप एक बच्चे को थिएटर कराते हैं, उनकी फैमिली भी आपके साथ जुड़ जाती है, वो भी आपका नाटक देखने आते हैं, तो यू आर क्रिएटिंग ऑडियंस ऑल्सो, ऑडियंस बैंक भी बनता है। इसीलिए हमारे जो नाटक होते हैं उसमें आप देखते हो कि फुल हाउस होता है, वो अगर वो ऑडियंस आती है, वेट करती है। ब्लेसिंग रही है कि हमेशा उसका पैक हाउस ही रहा, तो उसके पीछे बहुत मेहनत भी रहती है। बहुत मेहनत रहती है, विजन रहता है, जो हमारे डायरेक्टर हैं उनका विजन है कि क्वालिटी को लेके कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। जब ऑडियंस के सामने जा रहे हैं तो कोई एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए कि भाई ये नाटक हम अच्छा नहीं कर पाए, हमारा ये हो गया। एक्सपेक्टेशन लेवल हमेशा बढ़ता रहता है। हाँ जी, हाँ जी, कि नटरंग की प्रोडक्शन है तो हर बार अच्छी होगी, बेहतर होती जाएगी, बेहतर होती जाएगी, तो परफेक्शन का तो कोई एंड है नहीं। हाँ, वो बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं, परफेक्शन ढूंढनी है। देखो थिएटर ऐसी चीज़ है जिसमें आप जो चीज़ ढूंढते हो आप उसी की साधना करते हो, उसी की कोशिश करो। कुछ लोग अपनी डायरेक्शन को परफेक्ट करते हैं, कुछ सेल्फ एक्सप्लोरेशन के लिए थिएटर करते हैं, कुछ अपने अंतरात्मा की शांति के लिए करते हैं, कुछ अवेयरनेस की। यही सर्च क्या है बेसिकली? ये थिएटर से आप क्या सोचते हो कि मैं क्या खोज कर रहा हूँ? ये तो ग्लैमर हो गया ना। ये पर्सन टू पर्सन है सर। क्योंकि थिएटर एक बहुत वास्ट फील्ड है, इसके बहुत आयाम हैं। तो इसमें जो कुछ लोग जैसे ट्रेनर में अपने आप को एक्सपर्ट बना लेते हैं कि मैं ट्रेन करूँगा आगे, तो कुछ लोग एक्टिंग में ढूंढते हैं कि मैंने एक्टिंग के फील्ड में काम करना है। अलाइड वर्क्स हैं, कुछ लाइटिंग में नाम कमा रहे हैं, कुछ साउंड है, क्योंकि अब तो टेक्नोलॉजी भी थिएटर में पूरी तरह इंटीग्रेटेड है। तो इट्स नॉट कि एक ही चीज़ है थिएटर और हर कोई उसी लहजे से करता है। ये आपकी अपनी खोज है, जो आप जिसके लिए काम करते हो आप वही चीज़ डिलीवर करते हो। मेरी जो खोज रहती है, मुझे मौका मिला थिएटर में सीखने का और पढ़ाई करने का, और रिकॉग्नाइज भी किया गया इस चीज़ को टाइम टू टाइम। और सबसे बड़ी बात है कि मुझे एक बड़ा अच्छा मौका मिला। मैं इस समय जम्मू यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ स्टूडेंट्स वेलफेयर है, वहाँ एज ड्रामा इंस्ट्रक्टर काम करता हूँ। तो ड्रामा इंस्ट्रक्टर जब मेरा रोल रहता है कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के जो युवा आते हैं उनको इंस्पायर करने का, उनको ये इंस्पायर करने का नहीं कि भाई आप अपनी पढ़ाई छोड़ो और आप थिएटर की फील्ड में आ जाओ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनको ये बताना कि जो आप कर रहे हो, आपकी पढ़ाई है, आप हिंदी कर रहे हो, साइंस कर रहे हो, इंग्लिश में एमए कर रहे हो, बट अगर आप थिएटर की टेक्निक्स यूज़ करोगे तो ये आपकी हेल्प करेगी। जब आप पढ़ाई करके बाहर जाओगे तो ये चीज़ें जो हैं ये आपके एडिड एडवांटेज आपको देंगी। बिल्कुल। हाँ, तो जैसे आपने खुद कहा कि अभी रिकॉग्नाइज भी किया जा रहा है थिएटर की जो आमदनी, वो डेडिकेशन, डिवोशन जिसके साथ आदमी काम करता है, तो आपको भी बिस्मिल्लाह खान। हाँ जी, ये संगीत नाटक अकेडमी का एक बड़ा प्रेस्टिजियस अवार्ड है, जो 40 साल से कम जो युवा होते हैं उनको दिया जाता है। ऑल इंडिया लेवल पे मतलब रहता है? हाँ जी, हर साल इसके प्राइज़ मिलते हैं, अवार्ड मिलता है, ये नवाजा जाता है। और मैं आई बीन वेरी लकी कि मुझे 2008 में ये अवार्ड मिला था थिएटर डायरेक्शन के लिए। अच्छा। हाँ जी। तो आज तक अपने कितने नाटक किए हैं इंडिविजुअल लेवल पे, एज परफॉर्मर नहीं, एज डायरेक्टर? एज डायरेक्टर मेरे तकरीबन कोई 50 के करीब नाटक हैं। तो जो तो फिर सैकड़ों होंगे। सुना शो तो सैकड़ों, क्योंकि मैं अब लगभग मैंने 93 में मैंने थिएटर ज्वाइन किया था।
अब मुझे 30 साल के करीब हो गए हैं, तो इसलिए वो तो मल्टीप्लाई होते ही रहते हैं। और बीइंग विद नटरंग, आपको पता ही है कि हर महीने कोई ना कोई इवेंट, कोई ना कोई शो कहीं ना कहीं रहता ही है। नेशनल एक्सपोजर मिला, इंटरनेशनल एक्सपोजर मिला। जब 2009 या 10 में नटरंग को मौका मिला था रशिया में डोगरी नाटक घुमाई लेके जाने का, सो आई वाज पार्ट ऑफ द टीम, जिसमें हम रशिया में जाके डोगरी नाटक किया, लोगों से वाहवाही ली। जर्मनी में गए, उधर के लोगों ने वो नाटक देखा। भाषा इतनी मैटर करती है परफॉर्मेंस में, या थिएटर के अपनी भी भाषा रहती है? देखिए, क्योंकि हमारा बेसिकल जो कंसेप्ट है वो है अस्तित्व, भाषा, संस्कृति और विरासत के माध्यम से। एक बड़ी अच्छी बात यह है कि नाटक से बड़ी पोटेंट फॉर्म नहीं हो सकती जो अपनी रीजनल कल्चर को प्रमोट करें। तो आपने लगातार जो नाटक किए, बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि जो आपके नेशनल लेवल पे सराहे गए या इंटरनेशनल लेवल पे सराहे गए, डोगरी भाषा में ही थी। डोगरी, हाँ, डोगरी नाटक पर्टिकुलरली मैं घुमाई और बावा जित्तो की बात करता हूँ, क्योंकि मैं टीम का हिस्सा रहा हूँ। तो अब आप इमेजिन करो कि डोगरी नाटक केरला में खेला जा रहा है, या गोवा में खेला जा रहा है, या फॉर दैट मैटर मैंने बताया रशिया में खेला जा रहा है, और लोग उसी जगह वाहवाही कर रहे हैं जहाँ रिक्वायर्ड है। इट मीन्स कि वो उसको समझ रहे, भाषा की वो चीज़ नहीं समझ रहे, बस जिस तरह से उसको बताया जा रहा है, कम से कम जो म्यूज़िक की, हमारे डोगरी म्यूज़िक की जो हारमोनी है, वो जब वो सुनते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, वो प्योरिफिकेशन होती है। तो बड़ी अच्छी बात कही कि जहाँ पे अप्रिसिएशन चाहिए वहीं पे होनी चाहिए। आमतौर पर जो शायर कई बार बोलने पहला ही बोलते हैं, लाइन बोलते हैं तो वाह 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 स्टार्ट हाँ, हाँ, नहीं वैसा नहीं, तो शायर बोलते हैं भैया पहले सुन लो कि क्या वाह वाह चाहिए इसमें कि गम इसमें। और विदेश में तो हमें एक और अच्छा एक चीज़ देखने को मिली। हमें यहाँ तो चलो अपलॉड्स मिलते हैं जब आर्टिस्ट परफॉर्म करते हैं, वहाँ हमारी परफॉर्मेंस ख़त्म हुई और लगातार 7 मिनट तक हम वो करें, हम सोचा इनकी तालियां खत्म हो गई हैं, फिर दोबारा एक तालियों का राउंड शुरू हो जाए, फिर हम वो करें, अब जो खत्म हो गया होगा, हम भी पहली बार वहाँ कर रहे थे। तो इस तरह का जो है, यही चीज़ एक आर्टिस्ट की खुराक होती है। बाकी तो सबको पता है थिएटर में नटरंग को तो ये आदत है, हाँ नहीं, हाँ बिल्कुल, लेकिन साथ में लगातार विदेशी धरती पर जहाँ पर भाषा क्षेत्रीय है, लेकिन थिएटर की जो अपनी भाषा है उसके माध्यम से आप पहुँच रहे हो, तो कनेक्ट कर रहे हैं लोगों के साथ। हाँ जी, हाँ जी, ये कोशिश रहती है, क्योंकि अगर मौका मिला है कि अपने कल्चर को हम प्रोजेक्ट करें, तो डेफिनेटली उसमें पूरा दमखम लगा के करना चाहिए। सर्वाइवल क्या है, उसमें जी मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर आप एक्सेल करना चाहते हैं इस फील्ड में एज डायरेक्टर, तो सर्वाइवल क्या है? सर्वाइवल ये है कि बाहर की स्क्रिप्ट उठा के काम किया जाए, या रीजनल कल्चर पे जो आधारित स्क्रिप्ट रहती हैं, जो रीजनल प्ले राइट्स ने लिखी होती है, या फोक टेल्स वगैरह जिस पे आप काम करते भी हैं, तो वो सर्वाइवल है? सर मुझे, क्योंकि मैंने भी जो ज़्यादातर काम किया है, मैंने यही रहता है कि जो स्टोरी आपको अपील करती है, वो चाहे रीजनल है या अगर बाहर से भी आपको आपके सिंक में बैठती है वो चीज़, उसमें हम अपना रीजन डाल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, हम अपनापन डाल सकते हैं। तो मैं, क्योंकि इसमें कोई अथॉरिटी नहीं हूँ कि मैं अब उस काबिल हो गया कि मैं बता पाऊँ कि क्या सही है क्या गलत है। दिस इज जो मन आपका करता है कि जो एक ऑब्लिगेशन मैं नहीं कहूँगा, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है जो कल्चर के प्रति, तो वो एज ए थिएटर डायरेक्टर या जो ग्रुप चलाते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे लिटरेरी हो या कल्चर की कोई भी सर, मैं उस मामले में मेरा जो अपना जो एक्सपीरियंस है, मैंने बड़े अच्छे नाटक पढ़े हैं, जितने भी स्टैब्लिश नाटक हैं, भारतीय भी पढ़े हैं, बाहर के भी पढ़े हैं, बट मैंने डायरेक्ट बहुत कम की है। जब डायरेक्शन की बात आती है, मैं कोशिश करता हूँ कि या किसी स्टोरी को इम्प्रोवाइज़ करके करें, या खुद से लिखने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि उसमें मुझे लगता है कि अगर कुछ एक बड़ा नाटक मैं कर रहा हूँ तो उसमें बहुत सा रोल तो ऑलरेडी राइटर कर चुका है। तो मैं तो नहीं, हालांकि जो करते हैं वो हो सकता है उससे भी अच्छा आयाम देते हैं डायरेक्टर, सैल्यूट टू देम, कुछ वो डायमेंशंस, डायरेक्शंस वगैरह मिल चुकी होती हैं। हाँ, तो मेरी कोशिश है, मैं नाटक में अपने आप को ढूंढता हूँ, चाहे उसकी गहराई उतनी ना हो या जैसा सतही लगे, कुछ भी लगे, बट मेरा पर्पस भी यही है कि मैंने अपने एक्टर्स को ट्रेंड करना है नाटक के थ्रू, तो उनकी चीज़ें करनी है और इस तरह से कोशिश लगी रहती है। बाकी अब तो मुझे लग रहा है कि मैंने एज ट्रेनर अपने आप को जब कोशिश की, बट नाउ माय रोल इज़ एज फैसिलिटेटर, क्योंकि जहाँ मैं हूँ यूनिवर्सिटी में, जहाँ जिस डिपार्टमेंट में हूँ, स्टूडेंट वेलफेयर, उनका नाम ही स्टूडेंट्स वेलफेयर का नाम है, तो कोशिश ये रहती है कि ज़रूरी नहीं उनको थिएटर बताएं, कल्चर के थ्रू उनकी क्या विकास हो सकता है, क्या हेल्प हो सकती है, किसी से अच्छी बात कर लो,
किसी को बताओ कि आप और ज़्यादा कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, अगर हमें उनसे ज़्यादा पता है तो एज फैसिलिटेटर रोल प्ले करना बड़ा कंफर्टेबल लगता है और सेटिस्फाइंग भी है। एक और बड़ी दिक्कत जो है, मतलब कहना नहीं चाहिए, लेकिन आमतौर पर जो ज़्यादातर परफॉर्मर हमें मिलते हैं, एक्टर मिलते हैं, वो ग्लैमर के कारण थिएटर में आते हैं, फिर थिएटर को एक सीडी की तरह यूज़ करते हैं। उसके बाद उनकी जो नज़र रहती है वेब सीरीज़, मुंबई, फिल्म, टेलीविज़न। अब तो जम्मू में तो टेलीविज़न बंद ही समझो, रेडियो में भी इतना काम नहीं है, लेकिन फिल्मी दुनिया अभी भी अट्रैक्ट करती है। ये अच्छी बात है कि नटरंग से कुछ लोग बहुत अच्छी पोजीशन पे काम भी कर रहे हैं, तो ज़्यादातर जो लोग वो डिप्रेशन का शिकार भी हो जाते हैं। आप क्या समझते हैं कि जब थिएटर आपको कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, तो इंसान को ये नहीं चाहिए कि अगर एक फील्ड में मैं सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा हूँ तो दूसरी तरफ डाइवर्ट किया जाए, इसको शौक की तरह भी रखा जा सकता है? ये सर एक पर्सनल जर्नी है और इसमें ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि वो क्या ढूंढ रहे हैं थिएटर से। कोई सर्च की बात है। हाँ, और हम तो इस समय जो गाइड कर रहे हैं, जो युवा हमारे पास आते हैं, हम कभी किसी को ये मैं पर्सनल अपनी बात कर रहा हूँ, इसलिए पूछना चाहता था क्योंकि आपके ट्रेनर भी हैं, तो आप उनके साथ उनको वो जो मोटिवेशनल स्पीचेस भी देते होंगे कि सर जो इसमें फ्यूचर ही आपको सक्सेस जो है, जो हमारे गुरुओं ने, जो मैंने वर्कशॉप में जो सीखा, जो इवन बलवंत जी भी बार बार ये चीज़ कहते हैं कि सक्सेस किसी फील्ड में नहीं होती है, वो पर्सन में होती है, किसी आदमी में खुद में होती है। अगर कोई एक आदमी में कोई इंस्पिरेशन है, उसमें जज्बा है, वो अगर थिएटर के बजाय कुछ और करेगा, वो वहाँ भी अच्छा ही करेगा। जिंदगी को सक्सेसफुल बनाने की कोशिश किया तो अच्छी बात है। हाँ, एक तो पर्टिकुलर फील्ड को पकड़ के अगर आप बाकी चीज़ फील्ड्स में सक्सेस रेट देखो, शायद वो भी बड़ा कम है। हम थिएटर में हमें लगता है क्योंकि ये सामने जग जाहिर फील्ड है, थोड़ा पब्लिसिटी मिलती है, तो हमें लगता है कि सक्सेसफुल नहीं हो, वो भी कम है। जिन्होंने अच्छा करना है वो इस फील्ड में भी अच्छा करेंगे, जिन्होंने मीडियोकर काम करना है वो कहीं और जाएंगे, वो वहाँ भी वैसा ही करेंगे। लेकिन थिएटर को ऐसे यूज़ किया जा सकता है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए। हाँ, वो मुझे लगता है कि मैं एक नॉर्मल सा एग्जांपल बच्चों को ये एग्जांपल देता हूँ कि जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं, वो हमारी डेवलपमेंट के लिए है ना। अब उसको किस लेवल की करनी है, आप उसके लिए अपने आप को ट्रेनिंग दो। तो आपने अगर एथलेटिक्स में जाना है या प्रोफेशनली स्पोर्ट्स लेनी है, तो वो आपकी हेल्प ही करेगा, वो आपका नुकसान तो नहीं करेगा। सो थिएटर भी जैसे एक्सरसाइज, जैसे योगा है, तो उसी तरह है, ये आपकी एक बेनोवलेंट तरीके से हेल्प करेगा, नुकसान नहीं करेगा आपका। आप जितना समय थिएटर को अच्छे तरह से दोगे, अच्छे सेंस के साथ दोगे, पॉजिटिविटी के साथ दोगे, ये उससे ज़्यादा पे बैक करेगा। हाँ, अगर हम पे बैक पैसे के तौर पे चाहें कि हमारा मैंने इतने साल लगाए और मुझे अब इतना रिटर्न आना चाहिए, उसमें कुछ वो इक्विलिब्रियम नहीं बन पाता कुछ लोगों का। वो मे बी कहीं एफर्ट की बात भी होती है, अपॉर्चुनिटीज़ की बात भी, कई लोग काबिल भी होते हैं, मे बी थोड़ा एप्टीट्यूड वैसा ना हो, तो उसमें अभी मैं खुद इतना कामयाब नहीं हूँ कि मैं किसी को कामयाबी का ज्ञान दे सकूँ। बट जो कोशिश हम करते हैं, मेरा रहती है नटरंग में या यूनिवर्सिटी में, या इवन मैंने काफ़ी स्कूल्स के साथ भी काम करता हूँ, तो यही रहती है कि उनको थिएटर की पॉजिटिव साइड बताऊँ, उनको ये बताऊँ कि थिएटर सिर्फ स्टेज पे खड़े होकर डायलॉग बोलना नहीं है, उसको डायलॉग बोलने के लिए जो तैयारी की जर्नी है, दैट इज़ थिएटर, जो आपके साथ हमेशा रहती है। अगर ये अवेयरनेस मैं बच्चों तक पहुंचा पा रहा हूँ, पेरेंट्स तक पहुंचा पा रहा हूँ, तो मैं उस रोल में जो है मुझे लग रहा है कि मैं एफर्ट कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया, आप ऐसे ही रोल निभाते रहिए और थिएटर को एक पॉजिटिव मीडियम के तौर पर प्रचारित करते रहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। अस्तित्व के इस अंक में आपने बेबाक बातचीत सुनी सुमित शर्मा जी से। उन्होंने कहा कि थिएटर को पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ लेना चाहिए और ज़रूरी नहीं कि आप थिएटर में ही भविष्य तलाशने की कोशिश करें। थिएटर आपको मदद करता है अन्य फील्ड्स में भविष्य बनाने के लिए भी। कैमरा पर्सन करण सिंह के साथ राजेश्वर सिंह राजू को आप दीजिए इजाज़त। नमस्कार।